नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्वांसा। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। इस स्वागत है आपका ऑप्शन सी के सेशन में, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन को लर्न किया जा सकता है, किस तरीके से ऑप्शन को रीड किया जा सकता है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको एक टॉपिक लाया हूँ जो काफ़ी कॉमन टॉपिक है और लोग काफ़ी हद से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और लोग काफ़ी, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इसको सीखने के लिए, और ताकि वो दिन भर में कुछ ना कुछ ट्रेड बनाते रहे। ठीक है, तो ये सेशन उनके लिए जो एवरीडे ट्रेड करना चाहते हैं, ये सेशन उनके लिए जो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्कैल्पिंग किस तरीके से की जा सकती है। देखिए दोस्तों, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है, मैंने भी बनाया है। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई है। लेकिन देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर एक स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा कि हर किसी को नहीं लेना चाहिए। आप जो भी स्ट्रैटेजी पिकअप कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजी अगर आपको सूट करती है, आपको पीस ऑफ माइंड दे रही है, तो आप उसी स्ट्रैटेजी में बने रहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आज आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ये आपको सिंपल लगेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये रिजल्ट आपको बखूबी दे रहा है, रिजल्ट आपको तभी देगा जब आप रूल्स फॉलो करोगे। मैं आपको जितने भी रूल्स है वो लेट डाउन करूंगा, रूल्स आप देखोगे। अगर आप उसके हिसाब से फॉलो करते हो तो आपको रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उसको देखिए, सीखिए, कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद रिजल्ट देखोगे। आपको रिजल्ट अच्छा लग रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑप्शन जो भी करते हैं, ऑप्शन बाइंग जो भी करते हैं, आप देखेंगे कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे ज़्यादातर करते हैं। स्कैल्पिंग हमें करना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि स्कैल्पिंग में ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ग्रीडिंग जब भी आदमी ग्रीडी होता है तो लॉस करना वहां से शुरू करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि स्कैल्पिंग आपको कैसा है कि 4-5 मौका देता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी मौके दे। आपको हर एक मौका कैप्चर नहीं करना है। आपका 1-2-3 मौका मिल गया, ट्रेड क्लोज कर लीजिए, बाय करके प्रॉफिट बुक करके हट जाइए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और दिखाता हूं ऑप्शन स्कैल्पिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम दे देता हूं ऑप्शन स्कैल्पिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन स्कैल्पिंग होती क्या है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी जो नए हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं व्हाट इज ऑप्शन स्कैल्पिंग। फिर हम उसके आगे देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो दोस्तों इंट्राडे जब भी हम ट्रेड करते हैं, जब भी अलग अलग टाइम फ्रेम में, जो भी हम टाइम फ्रेम लेते हैं, चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, जो भी टाइम फ्रेम हम लेते हैं, हम इंट्राडे सेटअप बनाते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, हम मल्टीपल स्टॉक्स को देखते हैं, नहीं तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हैं, या फिर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखते हैं, और उसके मुताबिक वहां पर हम ट्रेड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इंट्राडे में 1-2, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मल्टीपल स्टॉक में लेना चाहेगा तो 5 से 10 ट्रेड भी ले लेता है मल्टीपल स्टॉक्स में। ठीक है, मैं एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। अदरवाइज आप देखोगे कि जिनको ऑलरेडी पता है, जो काफी सेटिस्फाई रहते हैं कि मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो एक मैं कहूंगा कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर आते हैं, तो वो 1-2 ट्रेड में ही एग्जिट कर जाते हैं। 1-2 ट्रेड ही उनको लेकर काफी उनको अच्छा लगता है, उतने प्रॉफिट बुक करके वो हट जाते हैं। इंट्राडे में आप देखिए, जो भी टाइम फ्रेम हम रखते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल स्टॉक को यूज कर सकते हो, अलग अलग पैरामीटर्स देखते हो, आईवी देखते हो, बिल्टअप देखते हो, ट्रिगर्स, ट्रैप इंडिकेटर, बहुत सारे उसमें इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। ये सारे को देखकर इंट्राडे सेटअप बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्टॉक स्कैनिंग करते हो। ठीक है, स्टॉक स्कैनिंग के बाद आप देखते हो, उस पर लेवल बनाते हो, वो लेवल के हिसाब से फिर आप डिसाइड करते हो कि यहाँ पर अगर ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करके, ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगा, तो वहां पर मुझे ट्रेड लेना होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसमें एक सिस्टम बनता है। सिस्टम आपका स्कैल्पिंग में बनेगा, इसमें भी एक सिस्टम बनता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग और इंट्राडे में फर्क क्या हो गया, क्योंकि देखो दोनों में आपको सिस्टम इन्वॉल्व है, दोनों में एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व है। तो स्कैल्पिंग और उसमें क्या अंतर हो गया, इंट्राडे में आप देखिए आपका जो टारगेट रहता है वो जैसे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 बनता है, और या फिर जो मैं देखूंगा लेटेस्ट स्विंग जो रहता है, अभी वो स्विंग हाई हो गया या फिर स्विंग लो हो गया, वो मेरा टारगेट रहता है। ठीक है, स्विंग लो, अगर मैंने बाई किया तो ये मेरा टारगेट होगा, अगर मैंने सेल किया तो ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि मेरा एक स्पेसिफिक टारगेट होता है, मेरा एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और टारगेट के हिसाब से। ठीक है,
तो ये मेरा अप्रोच होता है इंट्राडे में। इस तरीके से मैं टारगेट और स्टॉप लॉस भी डिसाइड करता हूँ। स्टॉप लॉस लेटेस्ट स्विंग होगा। स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं होता है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम स्टॉप लॉस तो हम देख लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट हम काफी छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं। मतलब कि अगर वहां पे छोटा भी पॉइंट मिला, जैसे निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, अगर निफ्टी में मैं स्टैंडर्ड में टारगेट अगर लेने जाऊं 1:2 के हिसाब से, तो भी देखोगे आपको 50-60 पॉइंट वहां मिल जाता है। स्कैल्पिंग में ये पॉसिबल नहीं होता है। स्कैल्पिंग मतलब पॉसिबल होता है, लेकिन स्कैल्पिंग में ये अप्रोच नहीं होता है। स्कैल्पिंग में क्या सोचते हैं कि निफ्टी में अगर 20-30 पॉइंट जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली उसका आधा या 1/4 में पकड़ लेता हूँ, तो वहां पर अगर 20 पॉइंट्स भी जा रहा है तो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट्स का डिफरेंस दे देता है, लोग उसी को बुक करते हैं। ठीक है, मतलब कि जहां पर आप निफ्टी में देखोगे आपको 30-40 पॉइंट्स का हम टारगेट रखते हैं, वहीं पे आप देखोगे स्कैल्पिंग में 5-10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैंने 75 के हिसाब से 75 का अगर लॉट ले रहा हूं, तो मान लीजिए मैंने 4 लॉट यहाँ पर लिया है, तो 300 क्वांटिटी है, करेक्ट। 4 लॉट लिया, 300 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, 9000। उसके आगे मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पे जो स्कैल्पिंग जो करते हैं, इनमें डिपेंड करता है, कभी कभी ये क्वांटिटी यहाँ पर 3000 भी रखते हैं। ठीक है, जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है वो यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी भी रखते हैं और उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, तो जो स्कैल्पिंग है उसमें कम पॉइंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट बुक करते हैं और बड़ा बड़ा पॉइंट हमेशा इंट्राडे में वहां पर पिकअप करने जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गया। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे कि इसमें स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, हमने डिफरेंसेस देख लिया। लेट्स गो फॉर द स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें पिकअप किया जाएगा, किस तरीके से ट्रेड लिया जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपको, और यहाँ पर हम जाएंगे ट्रैक में। ठीक है, ट्रैक में जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे और वहाँ पर चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे। तो ये मेरा चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पर है बैंक निफ्टी, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी को लगा देता हूँ। ठीक है, और एक और जगह मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पर ऑप्शन को ओपन कर सकूँ। ठीक है, तो चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, जस्ट अ मिनट। या अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंडिकेटर लगाया। ठीक है, जो मुझे थोड़ा फास्ट मूवमेंट मुझे दे, तो मैंने क्या किया, मैंने MACD लगाया और दूसरा मैंने लगाया विलियम परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें इंडिकेटर्स में जाइए, विलियम टाइप कर लिए, विलियम परसेंटेज R आपको लग जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला मैंने यहाँ पर MACD वाला लगाया हुआ है। ठीक है, अब दोनों में सेटिंग्स को चेंजेस करना है। ठीक है, क्योंकि विलियम परसेंटेज एज इट इज आप लगाओगे, जो इसका स्टैंडर्ड फीचर है उसके हिसाब से आपको मल्टीपल टाइम्स एंट्री देगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सेटिंग में जाएंगे और ये लेंथ जो है आपको 14 दिख रहा होगा, उसको 140 कर लीजिए। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो MACD है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। यहाँ पर फास्ट लेंथ आपको 12 दिख रहा होगा, उसको 24 कर लीजिए। स्लो लेंथ आपको 26 दिख रहा होगा, उसको 52 कर लीजिए। जस्ट डबल कर लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको 10 टाइम्स किया विलियम्स को, तो मैं इसको थोड़ा डबल मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर तो आपका सेटिंग तैयार, इसको सेव कर लीजिए। ऑलराइट, अभी कुछ मैं यहाँ पर आपको सेटअप में बताऊंगा कि सेटअप किस तरीके से लिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स आपको देखना। ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, क्योंकि रूल्स अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो दिक्कत है। यहाँ पर ट्रेडिंग रूल, ठीक है, ट्रेड जो है कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो विलियम वाला जो है वो आप देखोगे ऊपर आपको जो इसका दिया गया जो अपर बैंड है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रखा है 20 के आसपास, लोअर बैंड 80 के आसपास है। ठीक है, और MACD तो हमारा है क्रॉसओवर, ये सब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, विलियम जब देखोगे ये 80 को टच करता है, 20 को टच करता है, वहां से रिटर्न आता है। ठीक है, वहां से रिटर्न आता है। तो MACD आप देखोगे, अगर MACD आप देखोगे कि ये ऊपर वाले अपर जोन में है, ठीक है, तो वहां पर रिटर्न वहां से नीचे आने में आपको ज्यादा प्रॉफिट उसमें हो सकता है। जैसे यहाँ ऊपर है, क्रॉस ओवर कर रहा है, तब जाके वहां पर उसमें ट्रेड बन सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो विलियम आर यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका ओवरसोल में जाता है, वहां से आप देखोगे विलियम आर मतलब लोअर बैंड जो 80 है, -80, वहां पर जाता है, वहां से रिटर्न आता है और MACD का जो क्रॉस ओवर होता है तब वहां पर ट्रेड आपका बनेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे मल्टीपल ट्रेड्स कैसे मिले। तो यहाँ पर वापस से दिखा देते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको 20 बताया, तो 20 से नीचे यहाँ पर आया। ठीक है, जैसे ही वह नीचे यहाँ पर आया, आप MACD क्रॉस ओवर देखिए। ठीक है, क्रॉस ओवर यहाँ पर जैसे क्रॉस ओवर होता है, उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप उसको बाय कर सकते हो और इसके प्रीवियसली हाई पे आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 80 -80 पे रहेगा,
यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से स्टॉक नीचे है, इस तरीके से ऊपर गया, जो आपको सिग्नल लाइन इस तरीके से दिखेगी। ये जैसे यहाँ पर ऊपर गया है, आप MACD यहाँ पर नीचे देखिए इस तरीके से आएगा। ये जहाँ पे क्रॉस ओवर बनेगा आप इसके नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। यही इसका रूल है। ट्रेडिंग सेटअप इतने सिंपल है। इसके पीछे जाए जहां पर जाओगे, ये जो लेटेस्ट स्विंग रहेगा वहां पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो कि इससे मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस ना हो, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरीके से सेटअप बना हुआ, किस तरीके से मेरा ट्रेड आया हुआ, ठीक है। मॉर्निंग से देखते हैं। आप देख सकते हो कि ये विलियम इसमें 80 यहाँ पर देख सकते हो -20। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जरा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी बड़ा दिखे। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, मुझे देखना है कि कहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस ओवर अगर आपको नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये 20 यहाँ पर गया, लेकिन नीचे MACD में क्रॉस ओवर नहीं हुआ, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। अभी इसको ट्रेड मेरा कहाँ पर बना है वो मैं दिखा देता हूँ। इसको जरा कम कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर विलियम में अगर मैं देखूँ, ठीक है, यहाँ पर अभी आप देखोगे क्रॉस ओवर, ठीक है। आपका जो प्रीवियसली स्विंग है वहीं पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर मेरा पहला यहाँ पर ट्रेड अगर बनता है क्रॉस ओवर में, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि इधर ही मेरा एक पहला ट्रेड ही मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। दूसरा ट्रेड में लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। वो विलियम उसके अंडर में आया है, यहाँ पर मैं लूंगा और पीछे जो लेटेस्ट स्विंग है वहां पर स्टॉप लॉस रखूंगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि पहले ट्रेड मुझे मिला है, मैं छोटा ही पॉइंट लेके बुक कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर प्रीवियसली जितना मेरा यहाँ पर गया था उसमें उतना मैं यहाँ पर बुक कर सकता हूँ, ठीक है। आपको मौका मल्टीपल यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेरा यहाँ पर सेटअप बना है। दूसरा अभी आप देख सकते हो कि काफी ऊपर जा रहा है, अभी वहां पर बनने वाला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर मेरा क्या होगा कि हम इसको ओवर सोल्ड या ओवर बॉट वाले में देखेंगे। तो ओवर सोल्ड ओवर बॉट वाले में अभी गया नहीं, अभी तक मुझे 2 ही मौका दिया है और 2 मौके में एक मेरा सक्सेस हुआ, दूसरा नहीं हुआ, ठीक है। प्रीवियसली मैं देखता हूँ कि दिन भर में पहले इसने कैसा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक मौका दिया हुआ है। अगर मैं पहले का मैं ट्रेड यहाँ पर बताऊँ आपको, ये देख सकते हो यहाँ पर एक मौका दिया कल के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस ओवर, क्योंकि क्रॉस ओवर यहीं पर हुआ है तो यहाँ पर मौका दिया गया है। नीचे हम देखते हैं कि अगर ओवर सोल्ड में गया था वहां पर नहीं गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मौका दिया 12 बजे के आसपास, फिर से नीचे आया हुआ है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं एक देखिए मौका एक यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये नीचे था क्रॉस ओवर, तो नीचे हम नहीं देखेंगे, यहाँ से निकल के ऊपर गया है। अब क्रॉस ओवर इस बड़ी कैंडल पे बना तो डेफिनेटली वहां पर नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर कहीं वापस से लूंगा जो रिटेस्ट करके जा रहा है। तो आप देखो अभी तक मैंने यहाँ पर 3 देखा, तीनों मेरा सक्सेस है। और यहाँ पर आप देख सकते चौथा है मेरा यहाँ पर दिया है। आज के दिन में 2 ही दिया है, हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा मौका मिले कि 2 ही दे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि कल के दिन में मुझे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का मौका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको 2 भी मौके आपके अच्छे से मिल गए तो उसको ले लीजिए। आज एक में एसएल हुआ है, दूसरे में एसएल नहीं हुआ है, दूसरा अच्छा खासा दिया हुआ है। तो रूल्स आप देखिए, यहाँ पर रूल्स फॉलो कीजिए कि पहला बात 2 से 3 ट्रेड लीजिए, ठीक है। आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकता है, लेकिन 2 से ट्रेड आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए, 1 मिनट कीजिए। तीसरा आईवी को जरूर चेक कर लीजिए। अगर आईवी काफी नीचे लो पॉइंट पे तो बिल्कुल मत करिए, बिकॉज आप उसको बाय करेंगे आपको उतना मौका नहीं देने वाला। तो आईवी चेक कीजिए, आईवी मीडियन पर हो तो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जो इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया वो सेटिंग्स फॉलो कीजिए, सेटिंग्स ऑफ इंडिकेटर्स उसको फॉलो कीजिए, वो काफी अच्छा रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के ऊपर सेशन, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप 2 इंडिकेटर्स को यूज करके एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग बना सकते हो। आपको मैंने आज का भी रिजल्ट दिखाया, मैंने कल का भी दिखाया। कल का रिजल्ट काफी अच्छा था, 4-5 मौके दिए थे, आज 2 ही दिया है। एक में एसएल हुआ है, लेकिन एक में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। खैर हम बड़ा प्रॉफिट नहीं लेने वाले हैं, अगर हमारा जो एसएल हिट हुआ है हम उतना एसएल लेकर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी दिन भी हमें मौके देता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वेट नहीं करना कि मैंने लॉस ज्यादा हुआ है तो मैं यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बुक करके हटूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करिए। लॉस रिकवरी में मत जाइए, आपका ट्रेड राइट होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा राइट ट्रेड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ओके। तो ये था हमारा सेशन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के ऊपर। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ऑलराइट। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी कंसेप्ट में आपको लाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, ठीक है। जुड़े रहेगा, अभी जाएगा नहीं। अभी नेक्स्ट आपको ज्योति जी आएंगी और कुछ आपको मार्केट में इसमें कुछ इंसाइट्स बताएंगी जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, ऑलराइट। सो दिस इज धर्मेंद्र राजा साइनिंग ऑफ, आपका नमस्कार।